कॉन्ग्रेचुलेशंस बार्सिलोना फैंस, सीजन की पहली ट्रॉफी बार्सिलोना ने जीत ली है। और एल क्लासिको एक फाइनल था जहां पे रियल मैड्रिड को 3-2 से फाइनली हरा के बार्सिलोना ने अपने आप को सुपर कोपा का चैंपियन डिक्लेयर कर दिया है। तो इस मैच की बात करेंगे, एफए कप की बात करेंगे। एफए कप में एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड को और एक नया रिकॉर्ड तय किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। सारी बातें करेंगे। ऑफ कोर्स आर्सेनल ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि व्हाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड। एंड आपको पिछले साल जो आपने आर्सेनल को देखा था, जो आप आर्सेनल को देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो आपको भूल के ये आर्सेनल को ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले शुरू करते हैं द बिगेस्ट मैच एंड दैट इज द एल क्लासिको फाइनल। देखो यार, अब इस मैच के ऊपर आपने देखा ही होगा, आपने ओपिनियंस रिव्यूज सारे सुने होंगे। मैं इस मैच को थोड़ा अलग तरीके से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे लगता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट द ऑब्वियस थिंग्स, तो थोड़ा अलग तरीके से इस पर्टिकुलर मैच को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कोर्स टीम सिलेक्शन की। तो रियल मैड्रिड के पास ऑफ कोर्स कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। दिस वाज नॉट देयर बेस्ट सिचुएशन। उनका बेस्ट प्लेयर एम्बापे इस मैच के लिए वो आ तो गए थे, लेकिन ही वाज नॉट अवेलेबल। वो एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। बार्सिलोना की टीम स्ट्रांग थी, लेकिन आप कोई भी चीज यहां पे बार्सिलोना से यू कैन नॉट टेक इट अवे, बिकॉज बार्सिलोना ने एक प्रॉपर फुटबॉल मैच खेला है। और एज अ न्यूट्रल अगर आप इस मैच को देख रहे हो, तो एज अ न्यूट्रल तो आपके लिए देखिए इस मैच में सब कुछ था। मतलब पैसा वसूल, आपने जो भी फैन कोड को जितने भी पैसे दिए हैं, 99 रुपए का बाय द वे फुटबॉल फिएस्टा है उनका, अभी भी खरीद सकते हो। बाकी के सारे मैचेस आप देख सकते हो, एफकॉन वगैरह चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। ये पेड प्रमोशन नहीं है बाय द वे, मैं बस बता रहा हूं कि आप कहां पे मैचेस देख सकते हो। एनीवे, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मैच, देखो यार इस मैच में सब कुछ था। मतलब आपको 4 मिनट में 3 गोल, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ आपको देखने को मिल गया इस मैच में। ऐसा कुछ भी नहीं था जो एज अ न्यूट्रल आप बोलोगे कि इस मैच में मैं बोर हो गया। क्वालिटी देखने को मिली आपको, गोल्स देखने को मिले, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, टीम परफॉर्मेंसेस, नए स्टार्स। और नए स्टार्स में मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली जोआन गार्सिया की। आई थिंक ही इज प्राइम टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। आई राइट नाउ मैं उनको सिर्फ इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका सैंपल साइज छोटा है कंपेयर टू बाकी उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं। उनके कंपैरिजन में उनका जो सैंपल साइज है वो छोटा है, बट ही इज अ बिग पर्सनालिटी एंड इज प्राइम टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एनीवे, मैच की बात करते हैं। तो देखो यार, मैच में सबसे पहले जैसे मैंने बोला थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। आई थिंक इस मैच में एक चीज बहुत जरूरी थी, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द गेम। मतलब आप रिजल्ट 3-2 हुआ, आपको मैच लगेगा काफी केओटिक था, लेकिन बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को डोमिनेट किया व्हेन इट केम टू पोजीशन। आप चाहे फर्स्ट हाफ की बात करो जहां पे रियल मैड्रिड थोड़ा पेक्ड बैक थी, एक स्ट्रैटेजी थी, वो सोच रहे थे कि भाई मतलब जाबी अलोंसो की तरफ से एक थोड़ा थोड़ा सा मेरे को डेलिबरेशन भी लगा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा अटैक नहीं करना है, डिफेंसिव सॉलिडिटी को उन्होंने प्रेफरेंस दी। लेकिन वहां पे भी बार्सिलोना ने बॉल रखा और केओटिक पीरियड्स जो थे पूरे मैच में, जो केओटिक पीरियड्स आ गए, मैं सिर्फ वो एडेड टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे 8 मिनट आ गए थे। 8 मिनट कहां से आए मुझे पता नहीं, मगर सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट उसके अलावा भी जो केओटिक पीरियड्स थे वहां पे बार्सिलोना ने बॉल रखी एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्योर स्टैट्स की बात करो तो बार्सिलोना के शॉट्स ऑन टारगेट, एंड दिस इज अनदर थिंग, अगर फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने बॉल रखी लेकिन शॉट्स जो लिए दोनों टीम्स ने उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, चांसेस क्रिएट किए, पोजीशन बार्सिलोना ने डोमिनेट किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और पता है, मैंने जोआन गार्सिया की बात की और काफी लोग बात करेंगे इसमें अबाउट राफिनिया, और राफिनिया की बात आगे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक प्लेयर जो मैं हमेशा बोलता हूं, एंड दैट प्लेयर आई थिंक इज द हार्ट बीट ऑफ बार्सिलोना, एंड दैट इज पेड्री। ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ मैं नहीं, काफी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं पेड्री को कि पेड्री के बिना बार्सिलोना काम नहीं कर सकती। और इस गेम में भी उन्होंने दिखाया कि उनकी क्लास कितनी ज्यादा है और वो कितने इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के। लेकिन एक और प्लेयर है जिनका नाम लेना जरूरी है, एंड दैट इज अनदर प्लेयर जिनके बारे में, जिनका फ्यूचर कुछ, हांसी फ्लिक ने ऐसा कह सकते हैं उनका फ्यूचर बदल दिया बार्सिलोना में आने के बाद। एक राफिनिया के साथ साथ एक और प्लेयर है, उनका नाम है फ्रेंकी डी जॉन्ग।
आई थिंक फ्रैंकी डिजोंग एंड पेड्री की जो पार्टनरशिप थी, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मैच को कंट्रोल किया है। जो गेम एब एंड फ्लो होता है वो इतनी आसानी से उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया रियल मैड्रिड को। आपको जूड बेलिंगम की फ्रस्ट्रेशन ओपनली दिख रही थी कि उनको जब भी वो कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे, और उसका बहुत बड़ा रीजन थे ये जो पेयरिंग थी, पेड्री एंड फ्रैंकी डिजोंग। जूड बेलिंगम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, करेरास ने एक वो चांस मिस किया, खैर वो तो एक अलग चीज है। बट ओवरऑल आई विल से कि दिस वाज अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पेड्री एंड फ्रैंकी डिजोंग। ऑब्वियसली अब आप यहाँ पे थोड़ी बाल की खाल निकालने की बात करोगे अगर बार्सिलोना की, तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि यार आपने 4 मिनट में 2 गोल कंसीड कर दिए, और वो एक कोई चीज है जो सामने वाली टीम अगर सेटल्ड हो, क्वालिटी ज्यादा हो, पीएसजी आर्सेनल टाइप की अगर कोई टीम सामने पड़ जाए तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये फाइनल है, फाइनल में इस तरह की चीजें होती हैं, और एल क्लासिको में तो खास करके हमने इस तरह की चीजें होते हुए देखी हैं। सो दैट इज अनदर थिंग। बट ऑब्वियसली एक प्लेयर उसकी बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज राफिनिया। देखो यार, राफिनिया लीड से आए थे, उन्होंने आके डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी अपनी फर्स्ट सीजन में, बट उसके बाद कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही थी कि यार क्या राफिनिया वो क्वालिटी है जो आपको मेजर ट्रॉफीज के लिए compete करवाएंगी। ये हांसी फ्लिक से आने से पहले ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था, हांसी फ्लिक के आने से पहले। फ्रॉम देयर टू अ जेन्युइन बैलन डोर कंटेंडर, आई थिंक राफिनिया अगर आप टीम के हार्ट बीट की बात करो तो अटैक का हार्ट बीट इज राफिनिया। आपको जब रफीनिया नहीं खेल रहे थे तो आपको क्लियर ड्रॉप ऑफ दिख रहा था बार्सिलोना के क्वालिटी में, आपको दिख रहा था कि कहां स्ट्रगल कर रही है बार्सिलोना। और इस मैच में चलो अब विनर के लिए बोल दोगे कि थोड़ा बहुत स्लाइस ऑफ लक था उनके पास, बट मेरे ख्याल से तो वेल डिजर्व था। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल डिजर्व्ड स्लाइस ऑफ लक दैट ही गॉट। जिस तरह से वो कंबाइन करते हैं, और सिर्फ अटैकिंग इनपुट नहीं, फुल बैक को जब जरूरत होती है तो वो फॉल बैक करते हैं, बाल्डे को हेल्प आउट कर रहे थे इस मैच में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, आई थिंक दिस इज वेयर यू हैव टू प्रेज राफिनिया, एंड उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू प्रेज हांसी फ्लिक। आपको दिखा कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हांसी फ्लिक इस बार्सिलोना साइड के लिए, और क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस बार्सिलोना साइड का। अगर आप प्योर राफिनिया के स्टैट्स की बात करो तो राफिनिया हैज बिकम द सेकंड प्लेयर जिन्होंने 4 गोल्स और मतलब स्पेनिश सुपर कप के मतलब फाइनल में या फिर पूरे कंपटीशन में 4 गोल मारे हैं। अब आई एम नॉट 100% श्योर कि रिकॉर्ड क्या है, बट उन्होंने 4 गोल मारे हैं, एंड दैट इज अगेन ब्रिलियंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आप थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बोला, नुक्ता चीनी करने बैठोगे तो आप डिफेंसिव परफॉर्मेंस की बात कर सकते हो, बट ये फाइनल है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बार्सिलोना फैंस। रियल मैड्रिड की जहां तक बात की जाए, देखो यार, अभी एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो कॉन्वर्सेशन होगा, दैट विल बी अबाउट जाबी अलोंसो का फ्यूचर। मेरे ख्याल से, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे तो नहीं लगता है कि जाबी अलोंसो का फ्यूचर शुड बी अंडर क्वेश्चन एट ऑल। आई थिंक ही हैज डन रीजनेबली वेल जहां जब से वो आए हैं। थोड़ा टाइम तो उनको सेटल होने के लिए लगेगा ही, लेकिन आई डोंट थिंक अभी उनको सैक करके या उनको जाने देने से कुछ अचीव होगा रियल मैड्रिड का। लेकिन कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं। आई थिंक देखो यार, जूड बेलिंगम के तरफ से मुझे ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग लगी। जो हमने फर्स्ट सीजन में जूड बेलिंगम से क्वालिटी देखी थी, जैसे हमने देखा था कि बड़े मैचेस को ही यूज्ड टू ग्रैब देम बाय द स्क्रफ ऑफ देयर नेक एंड एक परफॉर्मेंस लाते थे। कल के मैच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया उन्होंने। कल के मैच में आई थिंक, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बात की, पेड्री और फ्रैंकी डे जॉन्ग डिड अ नंबर ऑन हिम, बट अदरवाइज आल्सो ही वाज नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल। पूरे मैच में उनका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा दिखा नहीं। एक प्लेयर की तारीफ यार, विनीशियस ने, मुझे ऐसा लगता है विनीशियस ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। कल किलियन एम्बापे नहीं खेल रहे थे, तो एक तरह से, और एक तरह से क्या, डायरेक्टली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इस अटैक की। ही वाज द मोस्ट प्रोलिफिक अटैकर रियल मैड्रिड की साइड में, और उन्होंने वो दिखाया भी। फर्स्ट हाफ में उन्होंने एडवांटेज लिया, गोल स्कोर किया, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड 2 स्टेप्स बिहाइंड थी। बार्सिलोना मैच कंट्रोल कर ही रही थी, एक्सेप्ट फॉर दैट 4 मिनट्स। आई थिंक बार्सिलोना ने मैच कंट्रोल किया, एंड दे वर द डिजर्व्ड विनर्स। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, रेफरिंग वाज नॉट अप टू द मार्क यार। ये मैच में रेफरिंग वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, वो आपको दिखा।
इस मैच में। आई थिंक रेफरी शायद खो गए थे या फिर उन्होंने भूल गए थे या पता नहीं क्या हुआ था उनके साथ, बट वो खो गए थे इस मैच में। एक्स्ट्रा टाइम, बुकिंग और ये सब चीजें जो हुई इस मैच में, वो थोड़ा रेफरिंग बेटर हो सकती थी। एनीवे, यहां से आगे बात करते हैं और बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल की। देखो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात पहले कर लेते हैं। अगेन मैच की बात आपने सुन ली होगी, अब मैच आपने देखा होगा। मैं इस चीज में थोड़ा एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट लाना चाहता हूँ। पहला तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 111 साल में लोएस्ट नंबर ऑफ गेम्स खेलने वाले हैं वो। तो प्रीमियर लीग के 38 गेम और कैराबाओ कप का पहला गेम और एफए कप का पहला गेम, तो 40 मैचेस खेलने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन, जो कि 111 साल में उनका लोएस्ट है। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज हिट अ न्यू लो। देखो यार, आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ द वे। मैं लिवरपूल फैन हूं। एज अ राइवल इट इज ग्रेट टू वॉच। ऑफ कोर्स, जैसे हमारा खराब टाइम आएगा, आता है, तब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंजॉय करते हैं, उसी तरह सिमिलरली इट इज समथिंग दैट एज अ लिवरपूल फैन यू लाइक टू सी। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं जितना हो सके न्यूट्रल की तरह बात करने की कोशिश करता हूं। देखो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आई थिंक एट दिस पॉइंट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी करेक्टेड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। एक कॉन्वर्सेशन जो बार बार आपको हर बार सुनने को मिलता है कि यूनाइटेड डीएनए, यूनाइटेड डीएनए, यूनाइटेड डीएनए। मुझे ऐसा लगता है रूबेन अमोरिम के साथ एक सही रास्ते पे जा रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। टॉप 4 वाज विद इन रीच। ग्रांटेड, मैं मानता हूं कि कैराबाओ कप से बाहर हो गए थे, लेकिन कूनिया, एम्बुएमो, सेस्को, हालांकि सेस्को को थोड़ा टाइम लग रहा था सेटल होने के लिए, बट ठीक ठाक एक अटैकिंग यूनिट सेटअप कर दी थी। अगर एक मिडफील्डर आ जाता जनवरी में तो पता नहीं क्या हो सकता था, पर वहां पे कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अब वो जेसन विलकॉक्स हो, चाहे वो आप बाहर के प्लेयर लोगों की बात करें, ये सारे लोग मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी खिचड़ी बना रहे हैं जो खाई नहीं जा रही है। इस मैच की जहां तक बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, आई थिंक ब्राइटन हैड इट अंडर कंट्रोल फ्रॉम मिनट वन। कुछ रेफरिंग डिसीजंस गड़बड़ थे, वो मैं अग्री करता हूं। आई थिंक कुछ रेफरिंग डिसीजंस आप जरूर बोल सकते हो कि यार ये चीजें सही नहीं है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवरऑल आई थिंक ब्राइटन से वर्स्ट टीम थी। और डैरेन फ्लेचर को मैनेजर बनाया गया है। यार देखो, इसके पहले ब्राइटन ने का फॉर्म कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ब्राइटन 2-1 से हारी थी। आई थिंक लास्ट मैच जो था, आई थिंक उनका एफए कप में ही था या फिर कैराबाओ कप में था, शायद लास्ट सीजन था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट वो 2-1 से हार गए थे, और यहाँ पे 2-1 से उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को घर पे हरा दिया है। ग्रूडा और वेलबेक के गोल्स। वेलबेक तो यार ऐसा लगता है कि जब भी उनको मौका मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलने का, तो वो गोल स्कोर करेंगे ही करेंगे। मैच की बात देखो यार, मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक आई सेड, यू नो, ब्राइटन ने ओवरऑल गेम कंट्रोल किया था, उनके कंट्रोल में था। एक चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीजन को आई थिंक इस जहां पे एक तरह से माइक्रोकॉज्म है, इनकैप्सुलेट करती है, और वो था शेया लेसी का रेड कार्ड। आप अगर देखो तो यार, आपने जस्ट एक गोल मारा है, आपको एक ही गोल का डेफिसिट है, एंड इट इज अ कप गेम। यहाँ पे अजीब चीजें होती है, हो सकता है एक और गोल हो जाता, 2-2 हो जाता, और उसके बाद पता नहीं कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहां पे शेया लेसी एक को एक डबल येलो कार्ड मिल जाता है, और उसके बाद वो सेंड ऑफ हो जाते हैं। मोमेंट ऑफ मैडनेस, वियर्ड डिसीजन, जो भी आपको बोलना हो, लेकिन वहां पे वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। हालांकि आप शेया लेसी को बहुत ज्यादा ब्लेम कर नहीं सकते भाई, क्योंकि यंगस्टर हैं, आप कितना उनके ऊपर प्रेशर डालोगे। कुछ प्लेयर्स जो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट देयर। डिएगो डालो की बात करो, उगारते की बात करो, ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स बस हैं। द बिग क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड कि वो यहां से कहां जाएंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे ऐसा लगता है ओले गुनर सोल्शायर के आने से, अगर उनको मैनेजर बनाया जाता है, तो एक इमोशनल बूस्ट तो मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही होंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। उसका आंसर एट दिस पॉइंट मेरे पास तो नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि क्या ओले गुनर सोल्शायर कैन लिफ्ट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम? एंड अभी भी टॉप 4 अचीवेबल है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो क्या वो ये चीज कर पाएंगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन। बट ओवरऑल एट दिस पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड
देखो यार, ये एक चीज मैंने ना एज अ लिवरपूल फैन इस सीजन सफर की है। जो हमारा ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच था, चाहे फिर हमारा जो क्रिस्टल पैलेस के साथ कैरेबाओ कप में मैच था, ऐसा लग रहा था ना कि मैच आप हार गए हो और प्लेयर्स बस वेट कर रहे हैं फाइनल विसल का। और वही चीज ऐसा लगा इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को देख के। एंड एज अ फैन, दैट इज द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग फॉर यू। एज आप हारना, मेरे ख्याल से हर फैन, आप मैच हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार सकते हो आप मैचेस, लेकिन वो चीज जब होती है वो होती है हार्ट ब्रेकिंग। और ये चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिली। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आउट एंड ब्राइटन हैव प्रोग्रेस टू द फोर्थ राउंड। एंड लास्टली थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं आर्सेनल की। देखो यार, आर्सेनल एक गोल बिहाइंड, दे वेंट वन गोल बिहाइंड। ग्रांटेड वो पोर्ट्समथ के साथ खेल रहे थे और कोई बोलेगा पोर्ट्समथ ही तो है, लेकिन यार आपको मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, ये आर्सेनल टीम की अलग है। क्योंकि अभी ओवर रिएक्शन हुआ था जब उनका ड्रॉ हुआ था हमारे साथ, तो लोग बोल रहे थे अब तो बॉटल कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैनचेस्टर सिटी। एंड मैनचेस्टर सिटी फैंस बोल रहे थे कि थैंक यू लिवरपूल एंड एवरीथिंग। अभी भी 6 पॉइंट क्लियर हैं वो लोग। आई थिंक मैच जरूर डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन रिजल्ट, नेट रिजल्ट तो वही था ना, मतलब वहीं पे थे वो लोग। तो इसलिए जब मैं लाइव वगैरह भी कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि यार इतना क्यों खुश हो रहे हैं मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल फैंस भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दे आर स्टिल लीडिंग द पैक व्हेन इट कम्स टू आर्सेनल। इस मैच में मार्टिनेली ऑफ कोर्स हैट्रिक स्कोर करते हैं एंड मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई। काफी ज्यादा बू हो रहे थे वो कॉनर ब्रैडली के इंसिडेंट के बाद, लेकिन वहां पे उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई। यह आर्सेनल की सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड है विच इज लुकिंग सो डोमिनेंट। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अगर आप स्क्वाड की बात करो, अगर आप मेंटालिटी की बात करो, दिस आर्सेनल टीम जस्ट लुक्स डिफरेंट। दे लुक्स दे लुक्स दे लुक रेडी टू डोमिनेट। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक कुछ चीजें जैसे प्रीमियर लीग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस कोई मिरेकल हो जाए आर्सेनल ही जीतेगी। बट उसके अलावा भी इट कुड बी अ वेरी स्पेशल सीजन फॉर आर्सेनल, बिकॉज एट दिस पॉइंट उनको हराना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और बहुत कम टीम्स मुझे ऐसा देख के सोच के लगता है कि जो इनको हरा सकती हैं, खास करके कप कॉम्पिटिशंस में। चाहे आप चैंपियंस लीग की बात करो, चैंपियंस लीग में तो अक्रॉस 2 लेग्स आपको इनको हराना पड़ेगा। तो आप सोच के देखो, देयर आर वेरी फ्यू टीम्स दैट कैन डू दैट। ऑफ कोर्स कोई है टीम्स ऐसी, ऐसा नहीं है, बार्सिलोना है, पीएसजी है, ऐसी टीम्स हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। बायर्न म्यूनिख है, हालांकि बायर्न म्यूनिख को आर्सेनल ने हराया था, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट अ टीम दैट कैन बीट देम। और कल के मैच में वही मेंटल स्ट्रेंथ आपको दिखा मार्टिनेली के साइड से। जैसे सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड जो है उनकी, उन्होंने बोर्ड्समथ को हराया फोर्थ राउंड में, अपनी जगह बना ली। सो आई थिंक दिस आर्सेनल टीम मेंटली 2-4 स्टेप ऊपर जा चुके हैं। स्क्वाड तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बिल्ड किया है, तो दे आर रेडी टू डोमिनेट। दिस इज व्हाट माय टेक अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैच। इस मैच तो आपने देखा ही होगा, और मतलब मैच का रिव्यू तो आपने सुना ही होगा। मैं रिव्यू नहीं करना चाहता हूँ मैच का, बट एनीवे दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट कल के मैचेस। चेल्सी ने रोजनेर के अंडर अपना पहला मैच जीता है 5-1, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब देखते हैं आगे चेल्सी का क्या होता है। बट आज ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच है बार्नसली के साथ। आई एम होपिंग फॉर अ विन, आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस। एनफील्ड पे मैच है, मैं चाहता हूँ कुछ अटैकिंग फुटबॉल हम लोग खेलें। आज वॉच अलोंग होगा, तो प्लीज जॉइन अस, इट विल बी फन टू टॉक अबाउट द मैच एंड इधर उधर की बातें ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे। बाकी तब तक टेक केयर। वीडियो के नीचे बताओ कि आपको क्या लगा एल क्लासिको के बारे में। अगर आप बार्सिलोना फैन हो, कितने खुश हो। ऑफ कोर्स आपने बदला निकाल लिया है पिछले एल क्लासिको का। अगर आप मैन यूनाइटेड फैन हो, तो आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां पे लाई करती है। और अगर आप आर्सेनल फैन हो, तो आपको क्या लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और आपको क्या लगता है कहां तक आर्सेनल की टीम जा सकती है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर।